क्या आपने कभी दशरथ मांझी का नाम सुना है? आई एम श्योर 99% लोगों ने ज़रूर सुना होगा। इसके अलावा क्या आप लोगों ने कभी आनंद कुमार का नाम सुना है? मुझे लगता है 90% लोगों ने ज़रूर सुना है। लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि इनमें से भी 90% लोगों ने ये नाम सिर्फ इसलिए सुने हैं क्योंकि इन नामों के ऊपर मूवीज़ बन चुकी हैं। एक वो इंसान जिसने अपने प्यार की खातिर पूरा पहाड़ तोड़ दिया, और एक वो इंसान जो सुपर 30 प्रोग्राम के लिए पूरी दुनिया में फेमस हो गया। इन दोनों इंसानों को देखकर हर कोई यही बोलता है, वाह क्या पर्सनालिटी है। जैसे सलमान खान आमिर खान को देखकर हर कोई इंसान बोलता है, क्या पर्सनालिटी है। तो भाई आप लोगों के माइंड में ये क्वेश्चन ज़रूर आता होगा कि ये पर्सनालिटी मतलब क्या होता है। पर्सनालिटी ऐसी क्या चीज़ होती है जो हर अच्छे इंसान के ही पास होती है। हर कोई इंसान अच्छे इंसान को या फिर किसी फेमस इंसान को देखकर ही क्यों बोलता है कि क्या अच्छी पर्सनालिटी है इसकी। सो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको पर्सनालिटी से रिलेटेड आपके सारे डाउट्स क्लियर करने वाला हूं। आपको डिटेल में सब कुछ बताने वाला हूं। पर्सनालिटी क्या होती है और किस टाइप की होती है, हम इसे कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, हम अपनी पर्सनालिटी को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, दूसरे लोगों से हम क्या सीख सकते हैं, अपना एटीट्यूड को पॉजिटिव कैसे बना सकते हैं, अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस हाई कैसे कर सकते हैं। सो गाइज़, अगर आप लोग इस चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और बेल आइकन को प्रेस कर देना। अब वीडियो को शुरू करते हैं। हम शुरू करते हैं अपने बहुत ही बेसिक क्वेश्चन से। सबसे पहले, पर्सनालिटी क्या होता है? दोस्तों, वैसे तो पर्सनालिटी की बहुत सारे डेफिनेशंस हैं, पर मैं आपको एक सिंपल लाइन में बता देता हूँ। देखो, आपकी कोई भी चीज़ जो दूसरे बंदे पर इफ़ेक्ट डाले वो आपकी पर्सनालिटी होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपके स्टाइल, आपके लुक्स या फिर आपका बात करने का तरीका अगर दूसरे इंसान पर इफ़ेक्ट डाल रहा है, मे बी वो इफ़ेक्ट पॉजिटिव और नेगेटिव हो सकता है, तो फिर वो चीज़ आपकी पर्सनैलिटी का हिस्सा है। हम इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे लोग कहते हैं शाहरुख खान एक बहुत अच्छी पर्सनालिटी है, तो इसके पीछे रीज़न क्या होता है, लोग ऐसा क्यों बोलते हैं? क्योंकि शाहरुख खान के लुक्स बहुत अच्छे हैं, वो एक बहुत काइंड हार्टेड मैन है, बहुत अच्छे एक्टर हैं, और इसके साथ साथ उनके पास बहुत सारा फेम है, वो बहुत फेमस हैं, इसीलिए लोग कहते हैं वो एक बिग पर्सनालिटी, बहुत अच्छी पर्सनालिटी है। तो भाई अब बात करते हैं आपकी पर्सनालिटी में किन चीज़ों का सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन होता है, या फिर आपकी पर्सनालिटी को एक यूनिक बनाने में किन चीज़ों का सबसे बड़ा हाथ होता है। गाइस, किसी भी इंसान की पर्सनालिटी में सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन जो होता है वो उसके एटीट्यूड का होता है। एटीट्यूड के बाद आते हैं आपके इमोशंस, फिर आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स, आपके लुक्स, आपका स्टाइल, उसके बाद आपके प्रोफेशन का भी काफ़ी ज़्यादा हाथ होता है। कुछ लोग बोल सकते हैं इसमें प्रोफेशन का क्या कंट्रीब्यूशन होता है। सो गाइस, आप किसी भी फेमस इंसान का एग्जांपल ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल कपिल शर्मा। लोग आज उन्हें एक बड़ी पर्सनालिटी में, उसके पीछे का रीज़न उनका प्रोफेशन ही है। इन सब के अलावा आपका नेचर और आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस भी बहुत ज़्यादा मैटर करता है। सो गाइस, ये सारी चीज़ें अगर किसी इंसान की अलाइन है, काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव हैं, बहुत अच्छे मैनर्स में है, तो फिर वो इंसान एक अच्छी पर्सनालिटी कहा जाएगा। और अगर ये सारी चीज़ें किसी इंसान के अंदर ठीक नहीं है, ये क्वालिटीज़ नहीं है, तो फिर हम ये कहेंगे कि उस इंसान की पर्सनालिटी बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर कोई भी इंसान अपने से बड़े लोगों की रिस्पेक्ट नहीं करता है, उनके साथ अच्छे से बिहेव नहीं करता है, मे बी उसके एटीट्यूड या फिर कम्युनिकेशन स्किल्स की वजह से, तो फिर हम लोग यही कहते हैं उसकी पर्सनालिटी अच्छी नहीं है। सो गाइस, पर्सनालिटी को इम्प्रूव करने में इन सारी चीज़ों का बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रीब्यूशन होता है। और ब्रॉडली अगर हम कैटेगराइज करें तो फिर हम इनर और आउटर पर्सनालिटी बोल सकते हैं। आउटर पर्सनालिटी में आपकी वो सारी चीज़ें होती हैं जो विजिबल होती हैं, फिजिकली किसी दूसरे इंसान पर इफ़ेक्ट करती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपके लुक्स अगर किसी दूसरे इंसान पर इफ़ेक्ट कर रहे हैं तो फिर वो आपकी आउटर पर्सनालिटी हुई। और अगर कोई दूसरा इंसान आपकी फीलिंग्स की वजह से आपसे इम्प्रेस हुआ है तो फिर वो आपकी इनर पर्सनालिटी का पार्ट है। तो भैया बात करते हैं हम अपनी पर्सनालिटी को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। दोस्तों, शाहरुख खान या फिर सलमान खान एक बड़ी पर्सनालिटी इसलिए हैं क्योंकि इन लोगों के पास फेम है, ये लोग बहुत ज़्यादा फेमस हैं। हम लोग बहुत ज़्यादा फेमस नहीं हैं, लेकिन फिर भी हम अपनी पर्सनालिटी को कैसे ठीक बना सकते हैं, कैसे यूनिक बना सकते हैं, इसके लिए आपको क्या करना होगा, वन बाय वन हम सारे पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं। यू हैव टू बी अ गुड लिसनर होगा। सामने वाली इंसान की बातों को आपको ध्यान से सुनना होगा, उसे ये फील कराना होगा कि आप उसकी रिस्पेक्ट करते हैं, जिससे कि आपका इम्प्रेशन अच्छा जाए। और ऐसा करने से आपके कई फ़ायदे होंगे। सबसे पहला तो आपकी नॉलेज बूस्ट होगी। किसी भी दूसरे इंसान की बातें सुनने से हमेशा आपकी नॉलेज बढ़ती ही है। दूसरी बात, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स इंप्रूव होंगी। और तीसरी बात, आपका इम्प्रेशन बहुत अच्छा जाएगा। उस इंसान पर जो आपकी पर्सनालिटी की इमेज बनेगी वो पॉजिटिव बनेगी। सो सबसे पहले तो आपको एक अच्छा लिसनर बनना होगा।
जैसे कुछ लोग अपने से छोटे लोगों की या फिर अपने जूनियर्स की बातें ध्यान से नहीं सुनते हैं, जिससे कि उनका इम्प्रेशन अच्छा नहीं जाता है और उन लोगों की नज़रों में वो पर्सनालिटी बिल्कुल वर्स्ट पर्सनालिटी होती है। तो फिर आपको ऐसा नहीं करना है, आपको ध्यान देना है सभी लोगों की बातों पर और उन्हें ये रियलाइज़ कराना है कि आप उनकी बातें ध्यान से सुन रहे हैं। तभी उन लोगों पर आपकी पर्सनालिटी का एक पॉजिटिव इफ़ेक्ट आएगा। उसके बाद पॉइंट नंबर 2, आपको अपना एटीट्यूड मेंटेन रखना होगा, पॉजिटिव रखना होगा। अब बहुत सारे लोग एटीट्यूड और पर्सनालिटी में ही कंफ्यूज हो जाते हैं। देखो, पर्सनालिटी आपका व्यक्तित्व होता है और एटीट्यूड आपका रवैया होता है। आप किसी भी इंसान के साथ कैसा बिहेव कर रहे हैं वो आपका एटीट्यूड डिसाइड करेगा, लेकिन कोई भी इंसान आपके बारे में क्या सोचता है वो आपकी पर्सनालिटी डिसाइड करेगी। सो आपको अपना एटीट्यूड ऐसा रखना है जिससे कि आपकी पर्सनालिटी की इमेज पॉजिटिव रहे दूसरे बंदे के माइंड में। कुछ लोगों के अंदर एटीट्यूड के नाम पर ईगो आ जाता है, जिससे कि उनकी पर्सनालिटी की इमेज हमेशा नेगेटिव ही बनी रहती है। पर आपको ऐसा गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है। अपने एटीट्यूड को बैलेंस में रखना है, ना ही अपने अंदर ईगो आने देना है और ना ही अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को कम होने देना है किसी दूसरे के सामने। इसलिए आपका एटीट्यूड भी काफ़ी ज़्यादा मैटर करता है आपकी पर्सनालिटी की इमेज बनाने में। उसके बाद बात करते हैं पॉइंट नंबर 3, आपको अपनी नॉलेज और अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को इम्प्रूव करना होगा। देखो, जब कहीं पर कुछ अननोन लोग बातें कर रहे होते हैं और अगर आपको उन लोगों को ज्वाइन करना होता है तो इसके लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये होता है कि वो लोग जिस टॉपिक पर बात कर रहे होते हैं तुम्हें उस टॉपिक के बारे में नॉलेज होना चाहिए, तभी आप उन लोगों को ज्वाइन कर पाओगे। और सोचो, वो लोग जिस टॉपिक पर बात कर रहे हैं आपको उस टॉपिक में अच्छी खासी नॉलेज है, आपने कुछ पॉइंट्स उन्हें ऐसे बताएं जो उन्हें पहले नहीं पता थे, तो फिर उन लोगों के दिमाग में आपकी पर्सनालिटी की इमेज पॉजिटिव बनेगी। उसके लिए आपके पास कम्युनिकेशन स्किल्स भी बहुत अच्छी होना चाहिए। आपकी बातों में एक रिस्पेक्ट दिखाई देना चाहिए, जिससे कि सामने वाला बंदा आपसे डिस्कम्फर्ट फील ना करे। इसलिए दोस्तों, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स और नॉलेज भी काफ़ी ज़्यादा मैटर करती है आपकी पर्सनालिटी की इमेज बनाने में। उसके बाद अगला पॉइंट है, आपको अपने लुक्स और अपना ड्रेसिंग सेंस इम्प्रूव करना होगा। अब आप लोगों के माइंड में ये क्वेश्चन आ सकता है कि ड्रेसिंग सेंस और लुक्स कैसे पर्सनालिटी की इमेज को मैटर कर सकते हैं। सो गाइस, मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूँ। एक मूवी है रब ने बना दी जोड़ी, जिसमें शाहरुख खान जी डबल रोल में नज़र आए हैं, जिसमें एक रोल में उनका नाम राज है और दूसरे रोल में उनका नाम सुरेंद्र साहनी है। सो उनका फेस एक ही होता है, बट दोनों रोल में उनके ड्रेसिंग सेंस और उनके लुक्स का ही डिफरेंस होता है, जिसकी वजह से वो दोनों पर्सनालिटी बिल्कुल डिफरेंट हो जाती हैं, बिल्कुल अपोजिट हो जाती हैं। उनके लुक्स और ड्रेसिंग सेंस की वजह से एक पर्सनालिटी राज बनती है, जिसे लोग बहुत ज़्यादा तारीफ़ करते हैं, जिसकी जो लोगों को पसंद आती है। और बेकार ड्रेसिंग सेंस और लुक्स की वजह से एक पर्सनालिटी सुरेंद्र साहनी बनती है, जो लोगों को बिल्कुल पसंद नहीं आती है। सो गाइज़, आपको भी अपने लुक्स और अपने ड्रेसिंग सेंस पर वर्क करना होगा। उसके बाद अगला पॉइंट है, आपको हर इंसान की फीलिंग्स की केयर करना होगी। अगर कोई दूसरा इंसान अपनी फीलिंग्स, अपने इमोशंस आपके साथ शेयर करता है तो आपकी ये ड्यूटी बनती है कि आप उसकी सारी फीलिंग्स की रिस्पेक्ट करें, उसे सिंपैथी दें और उसका मजाक नहीं उड़ाएं। क्योंकि दोस्तों, कोई भी इंसान कितने भी अच्छे कपड़े पहन ले, कितना भी अच्छा ड्रेसिंग सेंस हो, कितना भी अच्छा लिसनर बन जाए, लेकिन जब तक वो दूसरे इंसान की फीलिंग्स की केयर नहीं करेगा तब तक उसकी पर्सनालिटी की इमेज पॉजिटिव नहीं बन सकती है। सो आपको इस पॉइंट पर भी फोकस करना होगा। सो गाइस, इन सब के अलावा एक चीज़ सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है, जो सबसे ज़्यादा मैटर करती है आपकी पर्सनालिटी को रिफ्लेक्ट करने में, और वो होता है आपका सेल्फ़ कॉन्फिडेंस। अब ये सेल्फ़ कॉन्फिडेंस क्या चीज़ होती है, देखो एग्जांपल से समझाते हैं। एक इंसान को हर चीज़ आती है, वो हर चीज़ जानता है, लेकिन वो दूसरे लोगों को एक्सप्लेन नहीं कर पाता है, बता नहीं पाता, अपनी बात को नहीं समझा पाता है, इसलिए क्योंकि उसका सेल्फ़ कॉन्फिडेंस लो होता है, उसे डर लगता है दूसरे लोगों को फेस करने में। सो लोगों के सामने उसकी इमेज क्या बनती है कि उस बंदे को कुछ नहीं आता है, उसे बिल्कुल नॉलेज नहीं है, और फिर उसकी पर्सनालिटी की इमेज बिल्कुल ज़ीरो हो जाती है। वहीं पर दूसरे बंदे को बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं है, बहुत ज़्यादा नहीं जानता है वो किसी चीज़ के बारे में, बट उसका सेल्फ़ कॉन्फिडेंस हाई है, वो दूसरे लोगों से एटलीस्ट बात कर सकता है, कम्युनिकेट कर सकता है, कुछ उनकी बात सुनकर कुछ अपनी बात बोल सकता है, जिससे लोग उसके बारे में पॉजिटिव थॉट्स लाएं और उसकी पर्सनालिटी की इमेज पॉजिटिव बने।
सो दोस्तों, किसी भी काम को करने में अगर कोई सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ होती है तो फिर वो होता है आपका सेल्फ़ कॉन्फिडेंस। अगर आप कोई किसी काम की शुरुआत कर रहे हैं और आपका सेल्फ़ कॉन्फिडेंस लो है तो फिर आपके जीतने के चांसेस सिर्फ 10% रह जाते हैं, आप 90% वहीं हार जाते हैं। लेकिन अगर आप किसी काम की शुरुआत करने से पहले आपका सेल्फ़ कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा हाई है, आप अपने आप पर फुल कॉन्फिडेंट हैं, तो फिर आपके जीतने के चांसेस 90% होते हैं, आपके हारने के चांसेस सिर्फ 10% होते हैं। क्योंकि आपके पास कितने भी रिसोर्सेज हों, लेकिन जब तक आप अपने आप पर यकीन नहीं करेंगे तब तक कोई फ़ायदा नहीं है। सो गाइज़, मुझे उम्मीद है आपको सारी बातें समझ में आ गई होंगी, और अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो।